नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द विगन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों, यूपी होमगार्ड की जो वैकेंसी आई थी, उसका पेपर अब बहुत नज़दीक आ रहा है। मात्र 2 महीने का आपके पास लगभग समय बचा हुआ है और ऐसे में दोस्तों थ्योरी के साथ-साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। 100 नंबर का आपका पेपर होगा दोस्तों, 100 क्वेश्चंस जीके जीएस से आने हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर तभी कर पाएँगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएँगे वहाँ पे। तो ऐसे में दोस्तों हमारे चैनल पे द बिगिन स्टडी जीके चैनल पे आज से जीके जीएस की एक सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है स्पेशल होमगार्ड एग्ज़ाम के लिए, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस या टॉप 25 क्वेश्चंस के माध्यम से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको डेली कराए जाएँगे। और ना केवल टॉप 20 क्वेश्चंस दोस्तों, इससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो सारे इसी में करा दिए जाएँगे, केवल 10-15 मिनट की वीडियो में। यदि दोस्तों आप इस सीरीज़ का हिस्सा बनते हैं, डेली आप इसे अटेंड करेंगे, तो निश्चित ही आप अपने एग्ज़ाम्स में एक बेहतर स्कोर कर पाएँगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाएँगे और इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो दोस्तों भारत है, जापान, चीन या रूस? तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा चीन। चीन इसका दोस्तों क्या है? राइट आंसर है। इसमें चीन आप टिक कर सकते हैं। कागज़ का आविष्कार दोस्तों चीन में सबसे पहले होता है और इसके आविष्कारक भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा। तसाई तसाई लुन दोस्तों ये जो हैं इसके आविष्कारक हैं कागज़ के। 105 ईस्वी के आसपास में इसका आविष्कार होता है। और इसके अलावा दोस्तों और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इससे बनते हैं, जैसे प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया था? प्लास्टिक का जनक दोस्तों लियो हेनरिक बेकलैंड को माना जाता है। आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। लियो लियो हेनरिक लियो हेनरिक बैकलैंड को दोस्तों माना जाता है, बैकलैंड को। इन्होंने सबसे पहले दोस्तों किस प्लास्टिक का आविष्कार किया था? बेकेलाइट नामक दोस्तों जो प्लास्टिक है उसका आविष्कार किया था। प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजगोपालन वासुदेवन को जाना जाता है। ये क्वेश्चंस भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? कानपुर, लखनऊ, आगरा, मथुरा, मुंबई, नागपुर, हैदराबाद, सिकंदराबाद? तो आप जानते होंगे दोस्तों हैदराबाद सिकंदराबाद जो है ये जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं और ये तेलंगाना में है दोस्तों। और हुसैन सागर झील जो है वो इनको डिवाइड करती है। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व में। सबसे पहले तो आप यही याद रखिएगा, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। नेपाल में दोस्तों लुम्बिनी नामक एक स्थान है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था और बैसाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म होता है, ये भी याद रखिएगा। पिता का नाम इनके क्या था दोस्तों? राजा शुद्धोधन इनके पिता थे, जो कि शाक्य वंश से संबंधित हैं। और माता जो दोस्तों थी इनकी, माता का नाम था महामाया। क्या नाम था दोस्तों? माता का नाम था महामाया। और जो कि दोस्तों किस वंश से संबंधित हैं ये बार बार पूछा जाता है। कोलीय वंश से संबंध इनका था। और बचपन का नाम इनका याद रखिएगा सिद्धार्थ था। पालन पोषण इनका दोस्तों प्रजापति गौतमी जो कि इनकी मौसी थी उनके द्वारा हुआ था। और इनका निधन दोस्तों कब होता है? 483 483 ईसा पूर्व में इनका दोस्तों निधन होता है। कहाँ पे? कुशीनगर में होता है इनका निधन। तो ये दोस्तों आप याद रखिएगा, 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है। और पत्नी का नाम इनकी यशोधरा था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट इनसे जुड़े हुए फैक्ट हैं जो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों एशिया महाद्वीप है। और इसका क्रम दोस्तों पूछा जाता है पेपर में, इसका सही क्रम लगाने के लिए आएगा। तो सबसे पहले कौन सा है? एशिया। और एशिया के बाद में दोस्तों कौन सा आ जाता है? एशिया के बाद में है आपका अफ्रीका। एशिया के बाद में अफ्रीका है और अफ्रीका के बाद में है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका है दोस्तों।
और इसके बाद में आ जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका याद रखिएगा। और इसके बाद में आ जाता है दोस्तों अंटार्कटिका, फिर यूरोप है और सबसे लास्ट में दोस्तों है ऑस्ट्रेलिया। तो ये आप क्रम याद रखिएगा, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये क्रम से लगाने को पूछा जाएगा आपसे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बता ही दिया था, एशिया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला या वल्लभी? तो दोस्तों विश्व का जो प्रथम विश्वविद्यालय है वो सबसे प्राचीन नालंदा को माना जाता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना आपसे पूछा जाएगा, स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की दोस्तों स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। गुप्त शासक थे कुमारगुप्त, कुमारगुप्त फर्स्ट, प्रथम जो थे, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और इसको विध्वंस किसने किया था? तो दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी तुर्की आक्रमणकारी था जिसने इसको विध्वंस कर दिया था। लगभग दोस्तों माना जाता है 3 महीने तक इसका जो पुस्तकालय था वो 3 महीने तक जलता रहा था और काफ़ी बहुत भिक्षु जो थे यहाँ पे उनको दोस्तों मार दिया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। और सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि बिहार के अंदर स्थित है, बोधगया में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये केंद्र दोस्तों कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। और मुंबई में दोस्तों ट्राम्बे में स्थित है, ट्राम्बे के अंदर। तो इसको आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी। इसको शॉर्टकट में दोस्तों बार्क कहा जाता है, बार्क, BARK, इसको भी याद रखिएगा, BARK कहा जाता है, बार्क। और 1954 में इसकी स्थापना की गई थी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? तो पूरी दुनिया में लगभग दोस्तों 193 देश ऐसे हैं जो कि यूएनओ से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा 2 देश और इसमें शामिल होते हैं, वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन। तो इस प्रकार दोस्तों 193 और प्लस 2 कंट्री और जोड़ लीजिए तो 195 लगभग देश पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त देश की कैटेगरी में आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा फ्लिपकार्ट जो है दोस्तों किस देश की कंपनी है? तो फ्लिपकार्ट दोस्तों जो है ये भारत की कंपनी है जिसकी स्थापना दोस्तों सचिन बंसल और विन्नी बंसल ने किया था। तो ये दोनों नाम भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी दोस्तों कहा जाता है इलायची को। इलायची को दोस्तों मसालों की रानी कहा जाता है। इसके अलावा एक बार दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मसालों का राजा किसे कहा जाता है? तो मसालों का राजा दोस्तों कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, मसालों का राजा दोस्तों कहा जाता है किसको? काली मिर्च को। काली मिर्च को दोस्तों क्या कहा जाता है? मसालों का राजा। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। और काली मिर्च और दोस्तों इलायची, इन दोनों का सबसे अधिक उत्पादन केरल राज्य के अंतर्गत होता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शतरंज का जन्म किस देश में हुआ था? शतरंज का जन्म दोस्तों किस देश में हुआ था? तो शतरंज का जन्मदाता दोस्तों भारत को ही माना जाता है। और इसको दोस्तों 6ठी शताब्दी में चतुरंग के नाम से जाना जाता था। 6ठी शताब्दी में दोस्तों चतुरंग के नाम से जाना जाता था गुप्त शासनकाल में। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, तो इसका पहले ही आपको आंसर बताया जा चुका है। सबसे बड़ा महाद्वीप दुनिया का कौन सा है? एशिया महाद्वीप। तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की दोस्तों पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। इनका कार्यकाल दोस्तों पहले 1966 से लगा के दोस्तों 1977 तक रहता है। इसके बाद सेकंड इनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 1980 से 1984 तक के बीच में होता है, जिसके बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है। और आयरन लेडी के नाम से इनको जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है।
इनके कार्यकाल में ही दोस्तों 1971 में भारत और पाकिस्तान के का जो युद्ध हुआ था, उसमें दोस्तों बांग्लादेश को मुक्त कराया गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों इनके कार्यकाल से बन सकता है, गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दिया गया था? तो वो दोस्तों इन्हीं के कार्यकाल में दिया गया था, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। और 14 जो बैंक थी दोस्तों, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इन्हीं के कार्यकाल में होता है। तो ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों आप याद रखिएगा, 1969 में हुआ था राष्ट्रीयकरण। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग ही नहीं लिया? तो ये दोस्तों थे चौधरी चरण सिंह जी। इन्होंने दोस्तों ये अपना बहुमत ही नहीं सिद्ध कर पाए थे, जिसके कारण दोस्तों इन्होंने संसद का जो सत्र था उसमें भाग ये नहीं ले पाए थे। 1979 में दोस्तों 1979 में ये पीएम बनते हैं और भारत के पाँचवें प्रधानमंत्री हैं, ये आप याद रखिएगा। अभी दोस्तों इनको भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है चौधरी चरण सिंह जी को पिछले वर्ष, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवार्षिकता आयु क्या है? उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, उसकी अधिकतम रिटायरमेंट की आयु है दोस्तों 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य भी जो न्यायाधीश हैं उनकी भी रिटायरमेंट की दोस्तों उम्र 65 वर्ष ही रखी गई है। और उच्च न्यायालय की आप याद रखिएगा, उच्च न्यायालय की दोस्तों जो रिटायरमेंट की उम्र है वो है दोस्तों 62 वर्ष। तो ये क्वेश्चंस भी आपको साथ में याद कर लेना चाहिए। उच्चतम न्यायालय दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय है 124 आर्टिकल में इसका वर्णन मिलता है, आप इसे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं, जो कि अन्य सभी प्रदेशों से अधिक हैं। और इसके अलावा दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट जानकारी है, जैसे विधानसभा में कितनी सीटें हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो विधानसभा में दोस्तों यहाँ पे 403 सीटें हैं। और लोकसभा की सीटें आपसे पूछ सकता है, तो लोकसभा की जो सीटें हैं दोस्तों, लोकसभा में जो सीटें हैं यहाँ पे वो हैं दोस्तों 80 सीटें, ये आप याद रखिएगा, 80 सीटें हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे विधान परिषद की 100 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, तो सभी आपको याद हो जानी चाहिए। राज्यसभा में 31 हो गई और विधानसभा में दोस्तों 403 हैं, विधान परिषद में 100 हैं और लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समाचारों में रहा ई रेट्रोफिटमेंट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ई रेट्रोफिटमेंट दोस्तों जो है इसका संबंध किससे है? विद्युत गतिशीलता से है। ऑप्शन 20 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस दोस्तों आर्गन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 78% दोस्तों इसमें नाइट्रोजन होती है, 21% लगभग दोस्तों ऑक्सीजन होती है, ये याद रखिएगा। और सबसे निचला मंडल इसका जो है क्षोभ मंडल है, जहाँ पर मौसमी घटनाएं होती हैं। इसके अलावा दोस्तों समताप मंडल होता है, समताप मंडल में जो वायुयान वगैरह हैं ये समताप मंडल में ही उड़ते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। इसके अलावा पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज आप जानते ही होंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। और इन्होंने एक कवक दोस्तों जिसका नाम था पेंसिलियम नोटेटम, इससे बनाया था पेंसिलिन की वैक्सीन जो थी, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो ये कौन सा विटामिन है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो ऐसा विटामिन दोस्तों आपका कौन सा है? विटामिन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का दोस्तों करेक्ट है, विटामिन सी। विटामिन सी राइट आंसर है। विटामिन सी जो है दोस्तों मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों, राइजिंग सन की भूमि किसे कहा जाता है? राइजिंग सन की भूमि इसमें दोस्तों यानी उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। जापान से दोस्तों एक दो क्वेश्चन और आप याद कर लीजिए, जापान को निप्पन भी कहा जाता है। और इसके अलावा सुकुमारों की भूमि जो है दोस्तों, सुकुमारों की भूमि भी जापान को कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा जापान से। और
होन्शु द्वीप कहाँ पे है दोस्तों? जापान में है। इसकी राजधानी क्या है? टोक्यो है। तो ये दोस्तों आप सभी क्वेश्चंस याद रखिएगा। आज की दोस्तों क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है दोस्तों तो आप इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों कमेंट करके आप बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े। तो आज की क्लास यहीं पे दोस्तों समाप्त होती है और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बेहतर अपनी तैयारी करेंगे। तो दोस्तों इसमें जो भी आपको त्रुटि लगे वो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है होमगार्ड के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।